हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसीब और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक। जानते हैं और समझते हैं क्या होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। बेटा, बहुत सारे बच्चों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं बेटा समझ में नहीं आता, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो उस एग्ज़ाम्पल को या सेक्सुअल डिजीज़ के जो इतने भी एग्ज़ाम्पल हैं उनको कवर करने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बनाई है बेटा, जिसको आइए हम सीखने का प्रयास करते हैं। या कौन कौन से एग्ज़ाम्पल होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के, उसको समझते हैं। सबसे पहले बेटा हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है। बेटा, द डिजीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम इफेक्टेड पर्सन टू दी अनइफेक्टेड affected person to the unaffected person is called sexually transmitted disease, या नाम होता है STDs। ठीक है, आइए इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं एक ट्रिक में कवर करके देखते हैं। तो हमने बेटा एक ट्रिक बनाई है, घर से बाहर कहाँ गए थे गंगाधर। घर से बाहर कहाँ गए थे गंगाधर। तो बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिससे हम सारी की सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कवर कर सकते हैं। तो बेटा हम घर से अगर हम पढ़ेंगे, जो घर से है हमारी घर से, तो वो जो हमारी है बेटा गोनोरिया है। कौन है बेटा? गोनोरिया। गोनोरिया क्या है बेटा? गोनोरिया। ये जो हमारी बीमारी है वो कौन है बेटा? वो कौन सी बीमारी है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्या है बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो पहली हमारी कौन सी होगी? एसटीडी डिजीज़, गोनोरिया। और बेटा दूसरी कौन सी हो गई? सिफिलिस। से क्या लिखेंगे बेटा? सिफिलिस। क्या लिखेंगे? सिफिलिस। क्या लिखेंगे बेटा? सिफिलिस। तो दूसरी हमारी कौन सी होगी? एसटीडी, सिफिलिस। और बेटा बाहर से क्या लिखेंगे? बाहर से आप लिखेंगे बेटा, बाहर से लिखेंगे बी। बी लिखेंगे क्या? बी। और लिखेंगे हिपेटाइटिस। क्या लिखेंगे? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस। ठीक है, तो पूरा नाम इसको हम लिख सकते हैं हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी। क्योंकि इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं बेटा, बी हिपेटाइटिस। बी को पहले ले लेंगे, लेकिन डिजीज़ जो है हमारी है वो हेपेटाइटिस बी है। अब बेटा हम कहाँ से लिख सकते हैं? कहाँ से? क्लेमाइडिएसिस। क्या लिख सकते हैं बेटा? क्ले, CHLA, क्ले, एम बाई, क्लेमाई, DIASIS, क्लेमाइडिएसिस। ये भी हमारी एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। क्या कौन है बेटा? STD डिजीज़ है। तो पहली होगी गोनोरिया, दूसरी होगी सिफिलिस, तीसरी होगी हेपेटाइटिस बी, चौथी होगी क्लेमाइडिएसिस। गए से बेटा हम क्या लिख सकते हैं? गए से हम लिख सकते हैं जेनेटल वार्ड्स। G फॉर क्या होता है बेटा? जेनेटल, जेनाइटल वार्ड। क्या लिख सकते हैं? वार्ड, जेनाइटल वार्ड। और थे से क्या लिख सकते हैं बेटा? थे से लिख सकते हैं ट्राइकोमोनियसिस। क्या लिख सकते हैं? ट्राइकोमोनियसिस। ठीक है बेटा। और बेटा गंगाधर से क्या लिख सकते हैं? गंगाधर। गंगाधर से लिख सकते हैं बेटा जेनाइटल हर्पीस। क्या लिख सकते हैं? हर्पीस। बेटा कौन कौन सी बीमारी है जिसे हम क्योर नहीं कर सकते? तो हमने कौन कौन सी बीमारी पढ़ ली। STD के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं बेटा? STD के जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो है हमारे बेटा, एक है गोनोरिया, एक है हेपेटाइटिस बी, एक है हमारी क्लेमाइडिएसिस, एक है बेटा जेनेटल वार्ड्स, थे से क्या है बेटा? ट्राइकोमोनियसिस, गंगाधर से क्या है? जेनेटल हर्पीस। तो बेटा हमने इसको आसानी से एक ट्रिक में कवर कर लिया कि घर से बाहर कहाँ गए थे गंगाधर। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की या STD डिजीज़ की। इस ट्रिक के द्वारा हम STD की सारी जो बीमारियाँ हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बेटा क्या है? 3 ऐसी बीमारियाँ हैं जो नॉट क्यूरेबल हैं। नॉट क्यूरेबल डिजीज़ कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सही नहीं हो सकती? नॉट क्यूरेबल डिजीज़
पहला है बेटा इसमें एग्ज़ाम्पल, पहला एग्ज़ाम्पल अगर हम पढ़ेंगे तो वो है बेटा एड्स। एड्स भी एक प्रकार की एसटीडी है। दूसरा बेटा इसमें क्या आता है, आता है बेटा जेनाइटल हर्पीस। कौन सा आता है, जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस भी बेटा क्योर नहीं हो सकती। और बेटा तीसरी हमारी कौन सी है बेटा, आप जानते हैं हेपेटाइटिस बी। कौन सी है, हेपेटाइटिस बी। ये भी नॉट क्यूरेबल है क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम की वीकनेस हो जाती है। तो बेटा मैं जानता हूँ कि आपने एक ट्रिक से सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ के एग्जाम्पल समझ लिए होंगे। तो एक बार फिर देखते हैं कि घर से बाहर कहाँ गए थे गंगाधर। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ को याद करने की। बेटा वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू।